आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके आपको अपनी विक्ट्री मिल जाएगी, आपको अपनी फतह मिल जाएगी। जब तक आप जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ हासिल करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते वेलफेयर के तौर पे, आपका दिल टूटा था और आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, यूट्यूब ने खुद डाला है। और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा, तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है, और ऐसा हुआ है।
ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वो है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और मैं करने लगा हूं आपकी रीडिंग के ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, गौर से सुनिएगा। अपने सवालात को मेरे कार्ड्स के साथ रेजोनेट करें और उसका जवाब पाएं। तो ये है आपका पहला इस हफ्ते का कार्ड, और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, तलवारें बहुत आ गई, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। सही, अच्छे कार्ड हैं, बहुत सारे अच्छे कार्ड हैं, बहुत सारे अच्छे कार्ड हैं। एक दो नेगेटिव कार्ड भी हैं। तलवारों के कार्ड बताऊं कितने? एक दो तीन तलवारों के कार्ड हैं, जिसमें से दो पॉजिटिव हैं और दो नहीं, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव हैं। तलवारों के कार्ड किसी वक्त भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो पोजीशन नजर आ रही है उसमें दो प्योर नेगेटिव हैं, और एक जो है ना वो आपको रोकने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। इस हफ्ते में चैरियट, ये एक बग्गी होती है जिसको एक आदमी भगा रहा है, और उस बग्गी में दो घोड़े लगे हुए हैं, और खुद उस आदमी ने जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, और बहुत मजबूती से उन दोनों घोड़ों के रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ है और भगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। आपको विक्ट्री मिलती है थोड़ा सा मेहनत के बाद, थोड़ी सी एडवर्सिटी के बाद आपको अपनी विक्ट्री मिल जाती है। तो इस हफ्ते में भी आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके आपको अपनी विक्ट्री मिल जाएगी, आपको अपनी फतह मिल जाएगी। थोड़ा सा थक जाएंगे आप, थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, थोड़ा सा आपके जो मसल्स हैं वो पुल हो जाएंगे। आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं बस अब इस बग्गी को छोड़ दूं, घोड़े को छोड़ दूं, मैं नीचे उतर जाऊं, मगर आपने नीचे नहीं उतरना, आपने बग्गी को नहीं छोड़ना। आप दोनों घोड़ों की लगामों को मजबूती से पकड़कर भागते रहना है, भागते रहना। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इस जिंदगी का हिस्सा है, तो आपने इस जिंदगी के हिस्से को सही से इस्तेमाल करना है। तो मुझे नजर आ रहा है कि आप सही से इस्तेमाल कर रहे हो और इस सब चलोगे। ये रुकावट का कार्ड है, ये है भी तलवार का कार्ड, ये एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, लेकिन ये पॉजिटिव रुकावट का कार्ड है। ये कहता है कि अपना रास्ता बदलो, चेंज करो। अब मैं तो कह रहा हूं कि भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, दोनों हाथों से घोड़ों को पकड़ के रखो, लेकिन रास्ते पे भी तो नजर रखो। आपको पता है कि ये रास्ता अगर लंबा है तो आप अपना रास्ता बदलो, चेंज करो, नए रास्ते से जाओ, छोटे रास्ते से जाओ, और वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मालूम कर लें, और नहीं तो गूगल मैप में जाके देख लें कि आपका आसान रास्ता कौन सा है और उस पर आप चलें। तो इस हफ्ते आपके पास सक्सेस मौजूद है बहुत सारी चीज़ों में, मगर थका के, बोर करके और थोड़ा सा तंग करके। आपके पास इस वक्त कोई ना कोई हेल्प के लिए मौजूद है, इस वक्त हेल्प के लिए मौजूद है, जो आपकी हेल्प करना चाह रहा है, और वो हेल्प के लिए आपके पास आ जाएगा, आपको रास्ता बताने के लिए या फिर आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए। ये मोहब्बत और इश्क का कार्ड भी है, तो ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपको आपका साथ देने के लिए
तैयार हो, आपका साथ देने के लिए आ जाए, ये मुझे फीलिंग आ रही है। ये पास का कार्ड है, ये अच्छा नहीं है, ये भी रुकावट का कार्ड है, तलवार का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और ये पास में आपके पास नेगेटिविटी पैदा हुई है। यहाँ पे मैंने कहा कि ये मोहब्बत का कार्ड हो सकता है, जो कि इसकी बेस है। मोहब्बत का कार्ड और इसकी बेस का मकसद है कि आपके पास जो ये जो थका देने वाली पोजीशन है, इसमें इश्क भी हो सकता है, मोहब्बत भी हो सकती है, मुसलसल सेक्रीफाइस करना भी हो सकता है, मुसलसल किसी का इंतजार भी हो सकता है, मुसलसल किसी शादी का इंतजार भी हो सकता है, मोहब्बत का इंतजार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हो। क्योंकि ये चीज़ और ये ऊपर वाली चीज़ मुझे इंडिकेट कर रही है कि इसको आप मोहब्बत का कार्ड के तौर पे पढ़ें और इसको आप लव रीडिंग के तौर पे पढ़ें। तो यहाँ पे आपका दिल टूटा है, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी आपने जो अपनी उम्मीदें बांधी हुई थी, वो उम्मीदें आपकी चेंज हो गई हैं, वो बदल गई हैं, आपका दिल टूटा है। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। इस वक्त गड़बड़ नज़र आ रही है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है। अब अगर ये नेगेटिविटी नज़र आ रही है तो इसको बेहतर ये वाला कार्ड करेगा, और ये कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। इस कार्ड के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है यहाँ पर, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। ये कन्फ्यूजन आपकी मोहब्बत का भी हो सकता है, कारोबार काम का भी हो सकता है, और विक्ट्री आपको मिलेगी। इसने ये कह दिया है कि आपको विक्ट्री मिलेगी। ये विक्ट्री का कार्ड भी है। नंबर 1 का कंफ्यूजन, फिर इसके बाद स्ट्रगल, फिर विक्ट्री। तो ये विक्ट्री का कार्ड भी है। तो इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अंत तक मेहनत करने के बाद, अंत तक कंफ्यूजन अपने लिए पैदा करने के बाद अपनी फतह हासिल कर लेंगे, अपनी चीज़ें हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे वो कारोबार या काम में हो। हेल्थ को भी डाल दें, आपकी मर्जी। हेल्थ का कार्ड वैसे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसमें हेल्थ को डाल सकते हैं। तो ये वाला जो कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का, ये आपको अचीव करवाता है, इतने आराम से, इतने सुकून से नहीं, लेकिन ये अचीव करवा देता है। तो आपके पास अचीवमेंट्स मौजूद हैं, अचीव आप आराम से कर जाओगे, ज़िंदगी को बेहतर कर सकोगे। ये कुछ फीलिंग्स हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग है, ये फैमिली की फीलिंग है, ये आपके अंदर है। खुशहाली की फीलिंग है, और वेलफेयर की फीलिंग है, और सेव करने की फीलिंग है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने की फीलिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है। जब तक आप जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ हासिल करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते वेलफेयर के तौर पे और अपनी फैमिली के साथ भी, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। तो अगर आप वेलफेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, और आप अच्छा कर रहे हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आपकी 9 ऑफ पेंटिकल जो है, ये आपकी फैमिली का कार्ड होता है, और वो भी खुश हैं आपसे, वो भी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और आपकी फैमिली एक ही है। तो दोनों कार्ड दोनों अच्छे हैं। 9 और 10, 9 यहाँ पर आया, 10 यहाँ पर आया। इन्होंने सोचा, आपने उसको कंप्लीट कर दिया। तो चीज़ें आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी हैं। द स्टार, ये आपकी उम्मीद है। कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं कि आपके पास आ जाए, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। चीज़ें आपके लिए बेहतर कर लेगी। तो ये उम्मीद का कार्ड है, अच्छाई का कार्ड है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई थी, ये जो चीज़ें आई थी, ये कुछ नेगेटिव थी। इसमें से बहुत सारी चीज़ों में आपका दिल टूटा था, और आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे, और ये परेशानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया हो रही है। और ये वाला जो कार्ड है, जो आखिरी वाला कार्ड है, ये उन परेशानियों को, उन चीज़ों को ओवरकम करने का कार्ड है। इसी हफ्ते में जो परेशानियाँ आई हैं, इसी हफ्ते में आप वो परेशानियाँ ओवरकम कर लोगे, और चीज़ें आप अपनी बेहतर कर लोगे। और मुझे नज़र आ रहा है कि आप वो चीज़ें बेहतर कर चुके हो। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। ओवरऑल रीडिंग आपकी अच्छी है, बुरी नहीं है। कम्पिटिटिव होती है, लेकिन आप उसको सही कर लेते हो। ये आपकी अपनी पावर होती है, मेरी पावर नहीं होती है, और ज़ोडिएक की पावर भी नहीं होती है, लेकिन आपकी पावर होती है कि आप इसको बेहतर से बेहतर कर सको। और अगर आप चाहो तो इसको और ख़राब भी कर सकते हो, अपनी सोच से, अपनी दूसरी नेगेटिव अप्रोचेस से। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि आपके पास नेगेटिविटी मौजूद थी, लेकिन आपने उसको ओवरकम कर लिया। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो अपने सवाल निकालें, मैं आपको जवाब देता हूं। 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 जो है वो बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा और 360 चेंज हो जाएगा। बिल्कुल भी जैसे आप चाह रहे हैं वैसे आपकी सूरत हाल बेहतर से बेहतर
होती चली जाएगी। हाँ, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकेगा। अपने आप को बचा के रखना। और ये चोरी का कार्ड है, फ्रॉड का कार्ड है और धोखे का कार्ड है। और ये बता रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने का मूड है तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है कि अंधा एतमाद, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, उसमें आपको धोखा हो जाएगा। सवाल नंबर 3, सॉरी आप नहीं कर सकते। यहाँ पर भी नो आया है, तो नो का कार्ड है और सेक्रीफाइस करने का कार्ड है, तो फिलहाल आपका काम ये वाला नहीं हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।